अल-अक्सा के मकाम पर यहूदियों का नया हैकल तामीर करने की तैयारी का आगाज। दरामद शदा कुर्बानी की गाय, कदीम तराने और बढ़ते हुए ताआवुन के साथ कुछ कौम परस्त यहूदियों को उम्मीद है कि वो यरूशलेम के पुराने शहर में इसराइल फ़लस्तीनी कशीदगी के मरकज़ में वाक़े मकाम पर अपना हैकल दोबारा तामीर करेंगे। तुल अबीब के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में गोवे का एक ग्रुप इस लम्हे की तैयारी कर रहा है जब वो यहूदी हैकल की तबाही के तकरीबन 2000 साल बाद दोबारा इसकी तामीर पर खुशी मनाएंगे। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक उनका ख्याल है कि इस हैकल की तामीर के बाद उनके मसीहा मुसलमानों के लिए दज्जाल की आमद में तेजी आएगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहूदियों के इस मकसद का इदराक इसराइल के साथ मुंसलिक मशरकी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के अहाते के अर्द गिर्द कशीदगी को बड़े पैमाने पर भड़का देगा। कोर्सेटर शमुएल काम का कहना है कि हम यहूदी हैकल की बहाली का 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी ग्रुप के अरकान बाइबल के कबीला लेवी की औलाद होने का दावा करते हैं, जो अपने मुक़द्दस मकाम पर मजहबी गीत और मौसीकी पेश करते थे। चंद माह कबल टेम्पल इंस्टीट्यूट के जरिए सिर्फ मर्दों के लिए बनाए गए कोर के डायरेक्टर मीनाहेम रोजेंथल कहते हैं कि जब हैकल तामीर हो जाएगा, हम लियों से कहेंगे कि वो गाने आएं और वो नहीं जान पाएंगे क्या गाना है। उन्हें सीखना होगा। 1987 में कायम होने वाले इस इंस्टीट्यूट का मकसद हैकल की तामीर गवैयों और यहूदी आलमों को तरबियत देना और मजहबी रसूमात में इस्तेमाल के लिए अशया बनाना है। इनमें रबियों के लिबास, रोटी के लिए पकाने के सांचे, बुखुर जलाने वाले और मौसीकी के आलात शामिल हैं। सिर्फ वक्त की बात, इन वफादारों ने अपनी निगाहें यरूशलेम के पुराने शहर के दिल में बड़े दरख्तों से बने इहाते पर रखी हुई है, जो यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट के नाम से इनकी मुक़द्दस तरीन जगह के तौर पर जाना जाता है। इस कंपाउंड में सदियों से मस्जिद अक्सा भी कायम है, जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। टेम्पल को दोबारा तामीर करने की कोशिश करने वाले साबिक इबादतगाह को याद करते हैं, जो रोमन दौर में 70 ईस्वी के करीब तबाह हो गई थी। यहूदी रवायत के मुताबिक उनका पहला हैकल इसी मकाम पर उस वक्त के हुक्मरान नेबुकदनज़ार दोम ने 586 कब्ल मसीह में मुनहदिम कर दिया था। 50 साला तीसरे हैकल के वकील हाइम बर्कवोट्ज़ का कहना है कि अब जो चाहें कह सकते हैं, मुसलमानों की मौजूदगी के बारे में ये यहूदियों की जगह थी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के हैकल में यहूदियों की इबादत सिर्फ वक्त की बात है। बर्कवोट्स बोने इसराइल की दोबारा तामीर का हिस्सा हैं, एक ऐसी तंजीम जो अपनी वेबसाइट के मुताबिक दोबारा हुसूल को करीब लाने पर काम कर रही है। अपने मतलूबा मकसद में तेजी लाने के लिए बोने इसराइल ने पिछले साल अमेरिका से 5 सुर्ख बिच्छियां मादा गाय दरामद की। मंसूबा यह है कि उन्हें कुर्बान किया जाए और उनकी राख को पानी में मिलाया जाए, जिससे एक ऐसा मुरक्कब तैयार हो जो तीसरे हैकल पर चढ़ने से पहले किसी भी नापाक समझे जाने वाले शख्स को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनका किसी लाश से वास्ता पड़ा हो। ये नायाब गाय बहुत अहम है, क्योंकि इस रस्म को अंजाम देने में नाकामी इसराइली रबीनिकल हुक्काम की तरफ से यहूदियों के टेम्पल माउंट के दौरे की मुखालफत का हिस्सा है। ये नायाब गाय शुमाली इसराइल के एक फार्म में मौजूद हैं, जिसकी तस्दीक ने बरकोट्स ने की है। इस फार्म में जानवरों के डॉक्टरों और रबियों के जरिए उनका मुआयना किया गया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर एक बाल सुर्ख हो। बर्कवोट्स ने मजीद कहा कि हम उनको लाड प्यार करते हैं, हम उन्हें मुनासिब लम्हे के लिए संभाल रहे हैं। नजरिया फैलाना। बर्कवोट्स ने कहा कि बोने इसराइल ने पहले ही मशरकी यरूशलेम में जैतून के पहाड़ पर जमीन हासिल कर ली है, लिहाजा जानवरों को टेम्पल माउंट की जानिब रुख करके जलाया जा सकता है। इसराइल में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कीशेव सेंटर के डायरेक्टर ज़हर बियर के लिए ये तीसरे हैकल से मोहब्बत करने वाले किसी भी तरह मामूली नहीं। बियर ने कहा कि 2 दहाइयों कबल चंद दर्जन पैरोकारों से शुरू होने वाला उनका नजरिया सियासी सतह के मरकज पार्लियामेंट और हुकूमत तक फैल चुका है। दिसंबर से बेंजामिन नेतन्याहू ने इंतहाई दाएं बाजू के वज़रा के साथ मिलकर हुकूमत की क़यादत की, जो मस्जिद अक्सा पर इसराइली खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की वकालत करते हैं। ये कंपाउंड आर्डन की वक्फ इस्लामी उमूर की काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसकी अफवाज को 1967 की 6 रोज़ा जंग में मशरकी यरूशलेम से भगा दिया गया था। इब्रानी नाम हार हिबैत वाली एक कौम परस्त इसराइली तंजीम के मुताबिक चोटी के रबियों की तरफ से पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए तकरीबन 50,000 यहूदियों ने पिछले साल टेम्पल माउंट पर चढ़ाई की। यहूदी ज़ायरीन में आतिश परस्त सियासतदान अतमीर बन गवीर भी शामिल है,
جو اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بننے کے بعد سے اس سال 2 بار دورہ کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے حالیہ مہینوں میں یروشلم کے مقدس مقامات کے احترام کے لیے جمود کے برقرار پر دباؤ ڈالا ہے۔ مقدس احاطے میں یہودیوں کے دورے، جہاں صرف مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، فلسطینیوں کی طرف سے اس کی مذمت کرتے ہوئے ایک خطرہ اور اس جگہ کو یہودی کرنے کی کوشش قرار دی گئی ہے۔ سیاسی ایٹم بم۔ بیئر نے خبردار کیا کہ یہ کمپاؤنڈ اسرائیل فلسطینی تنازع میں دائمی کشیدگی کا ایک مرکز ہے اور کسی بھی یہودی کا دورہ ایٹم بم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، مذہب اور سیاست کا امتزاج، یہ ایک جوہری ری ایکٹر ہے، اس لیے وہاں ہونے والا ایک دھماکہ سب کچھ اڑا دے گا۔ بین الاقوامی برادری نے کبھی بھی مشرقی یروشلم کے اسرائیل کے الحاق کو تسلیم نہیں کیا اور وہ اسے فلسطینی سرزمین پر قبضہ سمجھتی ہے۔ ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کے کمیونیکیشن کے سربراہ تزچک ریوین کے لیے اس تنازع کو فلسطینیوں نے جنم دیا ہے جو اسے قوم پرستانہ وجوہات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعی کوئی مسلم مسئلہ نہیں ہے۔ ریوین نے یہ واضح نہیں کیا کہ مسجد اقصیٰ کا کیا بنے گا، جو کہ تیسرے ہیکل پر توجہ مرکوز کرنے والی تنظیموں کے تفصیلی منصوبوں میں ایک قابل ذکر تضاد ہے۔ تاہم، ایسے گروہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد کے احاطے کے علاوہ کہیں بھی مقدس یہودی مقام کی تعمیر ناممکن ہے۔ ریوین نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جسے خدا نے منتخب کیا ہے، یہ ایک خواب ہے، یہودیوں کا اسرائیل واپس آنا بھی ایک خواب تھا اور پھر یہ حقیقت بن گیا۔